तन मनः प्राण उत्तरात्। तत् संपूर्ण इंद्रियों की वृत्ति के लय का आधारभूत जो मन है, वह मन भी प्राण में अपने वृत्ति द्वारा ही लय होता है, स्वरूप लय नहीं। क्यों? उत्तरात्, क्योंकि आगे भी यही शब्दावली मन प्राणे प्राण तेजसी और आगे भी है। इसे सब वृत्ति लय ही माना जाएगा, स्वरूप लय नहीं। मैंने यावत मोक्ष नहीं हुआ तात्पर्यंत किसी भी चीज की तो स्वरूप लय होना ही नहीं है। स्वरूप लय तो आत्म साक्षात्कार के बाद ही है, उससे पूर्व में तो होना नहीं है। समधिगतम में तत्, यह बात आपने पूर्व में निश्चय कर दिया है। क्या? वांग मनस संपत्ति इत्यत्र वृत्ति संपत्ति विवक्षा, वृत्ति का ही लय विवक्षित है, यह बात समधिगत हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया। अथ यदि उत्तर वाक्यम, उससे अगला जो वाक्य था मनः प्राणे इति, किम अत्रापि वृत्ति संपत्ति रेव विवक्षता उत वृत्ति मत संपत्ति रीति। यहाँ पर भी मनः प्राणे में भी वृत्ति का ही लय मानोगे या स्वरूप लय मानोगे? इति विचिकित्सायाम वृत्तिमत संपत्ति रेवत्र प्राप्त इति प्राप्त। ऐसी संशय होने पर वृत्तिमान वस्तु जो स्वरूप है, वस्तु का अपने स्वरूपतः ही लय होगा, वस्तु के अपने वृत्ति लय नहीं मानना चाहिए। ये पूर्व पक्ष कहता है स्वरूप लय की प्राप्ति। श्रुत्यनुग्रहात् तत्प्रकृतिकत्वात् उपपत्तेश्च, पूर्व पक्ष के बाद दो हेतु है। एक तो श्रुति अनुग्रह, ऐसा करने से श्रुति का कोई अर्थ का हमें हेरा फेरी करना नहीं पड़ता। अभेदोपचार वर कल्पना करें आपने, लक्षणा से वचन अभेदोपचार का, आखिरी में अभेदोपचार भी तो कल्पना करनी पड़ी, उतना करने की जरूरत नहीं। श्रुति का जो है अभेदावृत्ति से ग्रहण हो जाएगा। दूसरी बात तत्प्रकृतिगत उपपत्तिश्च, प्राणी उसका उपादान कारण हो सकता है। तो प्राण का उपादान जल है, जल का जली उपादान कारण अन्न का है, अन्न उपादान कारण मन का है, अतः मन का उपादान कारण जल सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से प्राण में भी उपादान कारण तो परंपरा आ ही जाता है। तथा ही कहते कैसे? पहला तो स्पष्ट है ना, इसलिए पहले हेतु का कोई व्याख्या नहीं कर रहे। श्रुति अनुग्रहात्, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं। पुरुषाधिकरण में भी यही हेतु था, उसका व्याख्या हो चुका, खंडन भी हो गया। इसलिए तत्प्रकृतिगत उपपत्ति के ऊपर बोलता है। देखिए, तथा ही अन्नमयम सौम्य मना आपोमय प्राण इति, ये है व्यवहार। श्रुति ने कहा है ये भी बात थी, अन्न योनि मनः आमनंती अबयोनिंच प्राणम। इस प्रकार से अन्न ही उपादान कारण है मन का, और जल उपादान कारण है प्राण का। और आगे आपश्च अन्नम सृजन्ति, एक दूसरी श्रुति है, वो कहता है जल से अन्न की सृष्टि हुई है ना, जल से प्राण का भी और जल से अन्न का भी सृष्टि। इसलिए जल दो का उपादान कारण हो गया ना, अन्न का भी और प्राण का भी। और अन्न का जो है कौन है कार्य? मन से मन का उपादान कारण अन्न, अन्न का उपादान कारण हो गया जल, और जल है उपादान कारण जिसका ऐसा कार्य हो गया प्राण। अतः मन और प्राण का परंपरा कार्य कारण वो सिद्ध हो रहा है। देखो कैसे समझा रहा, अतश्चयन मन प्राणे प्रियते अन्नमेव तत्। जो मन प्राण में प्रलय हो लीन हो रहा है, वो वास्तव में अनुभव को ही प्राप्त कर रहा है तद। और वो अन्न कहा जा रहा है? अब सुप्रलियते, वो जो अन्न है वो जल में लय होता है। अन्न में मना आपश्च प्राण, अन्न ही मन है और आपा प्राण है। इसीलिए मन और प्राण भी क्या हो गया? कार्यकारण भाव वाले हो गए। इसे प्रकृति विकार अभेदा, कि मन को अन्न के साथ अभेद कर दो और प्राण को जल के साथ अभेद कर दो। जब मन अन्न में जाना और अन्न का फिर जल में लय होना है, तो मन का सीधा प्राण में लय होना कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन और अन्न अभिन्न है। अगर अन्न जल में गया तो जल और प्राण भी अभिन्न है, अगर मन प्राण में लय हो गया, ऐसा सीधे ही कहा जा सकता है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, तब कहते हैं कि देखो भाई ऐसा नहीं हो सकता। तदपि आगृहित बाह्येन्द्र वृत्ति मनो वृत्ति द्वारेण एव प्राण प्रलीयते इति उत्तराद् वाक्यात् अवगंतव्यम्।
तदपि वह भी आगृहित बाह्येन्द्रिय वृत्ति मनो कह दिया, क्योंकि समस्त बाह्य इंद्रियों की जो वृत्ति है उसको ग्रहण कौन कर लिया है? अपने वृत्ति लय हो गया है मन में। समस्त इंद्रियों को वृत्ति में अपने में लय कर लिया हुआ वह जो मन है, बाह्येन्द्र वृत्ति मनो आगृहित मने आसमंतात समस्त इंद्रियों के वृत्तियों को अपने में ग्रहण कर लिया। किसके? बाह्य इंद्रियों को। बाह्य इंद्रियों को ग्रहण करता है, मैंने स्वरूप लय नहीं है, वह निश्चय हो चुका। इंद्रियों का वृत्ति को अपने में लय कर लिया। तार सकल इंद्रियों के वृत्ति से विशिष्ट वृत्ति लय विशिष्ट जो मन है वह वृत्ति द्वारेण स्ववृत्ति द्वारा प्राण में प्रलीयते इति उत्तराद वाक्य गंतव्यम। वो जो उत्तर वाक्य कौन है? मन प्राणे, ये उत्तर वाक्य। उस उत्तर वाक्य से यही अर्थ लेना चाहिए। कहते क्यों? ऐसे क्यों लू? क्योंकि तथा ही समझा रहे, क्योंकि ऐसा है सुषुप्सोर मूर्छोश्च प्राणवृत्तौ परिस्पंदात्मिकायाम अवस्थितायाम मनोवृत्ति नाम उपशमो दृश्यता है। सोता हुआ या मरता हुआ दोनों को लिया, सुषुप्सो और मुमूर्षोश्च प्राणवृत्तौ परिस्पंदात्मिकायाम अवस्थितायाम। प्राणवृत्ति उसके शरीर में दिखाई दे रहा है। सोता हुआ आदमी में प्राण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? प्राणवृत्ति क्या है? परिस्पंदात्मक, वो जो चीज है उसके अंदर शरीर में अवस्थित है। मरता हुआ व्यक्ति के शरीर में भी है, अभी मरा नहीं ना, मरता हुआ मूर्छो कहते हैं, मृता नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मृत नहीं है, मूर्छो दशा को प्राप्त हुआ है तो उसका प्राण तो चल रहा है, लेकिन वह मनोवृत्ति नाम उपशमो दृश्यते, मनोवृत्तियों का अभाव दिख रहा है। सोता हुआ आदमी में मन की वृत्ति नहीं चल रही है, लेकिन प्राण तो है। प्राण की वृत्ति दिखाई दे रहा है किंतु मन की वृत्ति वहां नहीं है। मूर्छ दशा में भी शरीर में प्राण वृत्ति है किंतु मनोवृत्ति नहीं है। न ऐसे ज्ञापन हो गया कि प्राण का रहने पर मनोवृत्ति नहीं का मतलब प्राण वृत्ति, मनोवृत्ति कहाँ गया? प्राण वृत्ति में लय हो चुका है, सिद्ध हुआ। न च मनस स्वरूपाप्य प्राणे संभवते, और दूसरा मन का स्वरूपाप्य प्राण में घट भी नहीं सकता। क्यों? आतत प्रकृतित्वा, क्योंकि प्राण से मन की उत्पत्ति नहीं हुई है। प्राण से मन की उत्पत्ति हुई नहीं है। जो आप परंपरा आपने अभेद वगैरह कर डाला, ये नहीं हो सकता है। वहां भी जो जल से प्राण जो कहा जा रहा है, वास्तव में जल से प्राण उत्पन्न नहीं है, वहां पर अभिव्यक्ति का कारण है। पूर्व में भी ये कहा ना, अभिव्यक्ति किसी का भी क्या अप्रकृति से भी अभिव्यक्ति हो सकती है, उपादान कारण वो नहीं हो सकता है। तीसरे कहते हैं आतत प्रकृतित्वात्, कहते हैं ननु दर्शितम मनसा प्राण प्रकृतित्व। अरे हमने तो दर्शाया, मन को अन्न के साथ अभेद कर दिया, प्राण को जल के साथ अभेद कर दिया। अन्न का उपादान जल होने से मन का उपादान कारण प्राण है, इससे सिद्ध हो जा रहा है। कहते नहीं तत्सारम, वास्तव सार नहीं है, वास्तविक अर्थ नहीं है, श्रुति तात्पर्य उसमें नहीं है। नहीं ईदृशेन प्राणादिकेन तत्प्रकृतित्वेन मन प्राण संपत्ति मर्रति। इस प्रकार की जो है प्रणाली को लेकर के आप जो है मन को प्राण प्रकृति सिद्ध करके मन को प्राण में संपादन करना चाहो, लय करना चाहो, ये नहीं हो सकता। कहते सीधा यदि नहीं भी हो, परंपरा भी नहीं हो, ठीक है, अभिव्यक्ति कारणत्व मान लिया आपने ना, अभिव्यक्ति कारणत्व नहीं सही, निमित्त नैमित्तिक भाव को लेकर के परस्पर संबंध हो गए, कार्य कारण भाव मान लो। कहते ऐसा नहीं हो सकता। एवं ही अन्य मन संपद्येत अपसु च अन्नम अपस्वेव च प्राण। फिर भी कहता है पूर्व पक्षी, अन्न में मन संपन्न हो गया और अन्न कहा गया? जल में, और उसी जल में प्राण विलय हो रहा है। अतएव जो मन का विलय स्थान का अंत तो कहाँ हुआ? जल। मन का लय स्थान जल हुआ, स्वरूप लय का स्थान, और प्राण का भी लय स्थान जल ही हो गया। तो दोनों एक स्थान में लय होने से दोनों के संबंध माननी पड़े, सामानाधिकरण संबंध बना गया ना। नहीं है कौन की भाषा है सामानाधिकरण संबंध, कार्य कारण भाव दूसरा का मानव। जैसे उनके यहाँ सिद्धांत है ना, असमय कारणों के लिए तो यही तो लक्षण बनाया, कारण है न सहा। पटरूप कहाँ है? पट में है, और पट कहाँ है? तंतु में, और तंतु में तंतुरूप है। ऐसे मन अन्न में, अन्न जल में, और प्राण भी जल में। तो प्राण और मन का परस्पर कार्य कारण बना के नहीं बना।
जैसे तंतु रूप पट रूप के प्रति कारण होता है, जैसे प्राण भी मन के प्रति कारण मानिए। आपका असमवाय कारण का लक्षण यहाँ घट रहा पूरा नहीं है। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम कारणम असमवाय कारणम, वो पक्ष घट रहा है। कारण कैसे बनेगा? हाँ? जल में प्राण रहता हुआ मन के प्रति कारण थोड़ी। हाँ? उल्टा भी बोल सकते, मन प्राण के प्रति कारण। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कोई कैसे घटेगा? नहीं नहीं, आपके असमवाय कारण का लक्षण घट रहा है कि नहीं घट रहा है? मन का उपादान कारण हो गया अन्न, अन्न का उपादान कारण है जल। जैसे पटरूप का उपादान पट, पट का उपादान कारण तंतु, ठीक है ना। उस तंतु में तंतु सदा है या नहीं है? अरे तंतु पटरू के प्रति असमय कारण है ना। तथा ध्यान भी लीजिए ना, मन का कारण हो गया अन्न, अन्न का कारण हो गया जल, और जल में भी प्राण गह रूपा है सदा। अतएव प्राण मन का असमय कारण क्यों नहीं होगा? उसके प्रति कारण नहीं बने। क्यों नहीं बने? आप जबरदस्ती बोल रहे हो, आप दूसरे सिद्धांत पढ़कर दिमाग में रख करके। अरे लक्षण जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अतिव्याप्ति हो रही, लक्षण बाद में देखी जाएगी, उसको दूर किया जाएगा। लेकिन लक्षण जा रहा है कि नहीं जा रहा? स्वसमवाय कारण दे दें, स्वसमवाय कारण ऐसे दे दें तो क्या दिक्कत है? तो उनका अनुसार नहीं घटने का सीधा कारण नहीं बनता है। क्यों? मन का स्व समय, स्व से मन को लोगे। स्व हो गया मन, उसका समय कारण कौन है? अन्न। उसके सहित जल में प्राण रह रहा है, क्यों नहीं रह रहा? उसके सहित तो है ना। स्व हो गया मन, उसका समय कारण हो गया अन्न। उस समय कारण अन्न के साथ में प्राण भी कहाँ रह रहा है? जल रूपी उसके समय कारण में रह रहा है, तब भी घटेगा। इससे बचनेंगे नहीं। अब उसका लक्षण बिल्कुल सही घट रहा है, इसलिए वो पूर्व पक्षी पकड़ रखा है यहाँ पे। अब उसको हम फिर खंडन करना पड़ेगा कि प्राण का समय कारण जल नहीं, ये सिद्ध करो। क्योंकि आपोमयी प्राण जो कहा है वो समय कारण का मामला नहीं है, अभिव्यक्ति कारण मात्र ही है। जैसे अग्नि का अभिव्यक्ति पृथ्वी में हो गया, कहा? लकड़ी में। और शमन लय कहाँ हुआ? जल में। वो अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति का कारण हुआ ना। आविर्भाव तिरोभाव के कारण हुए, निमित्त कारण बनना। इसलिए आविर्भाव का निमित्त है, तिरोभाव का निमित्त समय कारण नहीं है। ये कहने से सिद्धांत उसमें अतिव्याप्ति दूर हो जाता है। लेकिन उससे लक्षण पूरा जा रहा है, इसी हिसाब से बोल रहा है। अन्य मन संपद्यत, और अपसुचन्नम आ गया ना। मन हो गया अन्न में, अन्न कहाँ? जल में, और उसी जल में कौन है? प्राण। अपसुएव च प्राण, उसी में प्राण। अतएव जो है प्राण मन के प्रति कारण हो गया। कहते नहीं, ये तो सुन भी पक्ष है। इस पक्ष में भी प्राण भाव परिणताभ्यो अद्भ्यो मना जायती थी किंचन प्रमाण मस्ती न अस्ति। आ गया ना अभी। इसलिए प्राण का परस्पर मन के साथ साक्षात कार्य कारण भाव, उपादान कारण की कार्य कारण भाव, समवाय कारणता कार्य कारण भाव नहीं है। कैसे? क्योंकि प्राण भाव से परिणत जो जल जो पिया वो प्राण भाव में परिणत हो गया। तो जल का कार्य अपने प्राण कहा दिया। जो प्राण भाव को प्राप्त हुआ जो जल का कार्य मन है? ऐसा कहने में कोई प्रमाण है क्या? किसी के भी मत में नहीं है। लक्षण तुम घटा लो, तो कहीं का कहीं लक्षण घट सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन उसमें प्रमाण चाहिए समवाय कारणता के प्रति। आया तो वे विचार हो, उसे अन्वय व्यतिरिक्त दिखाना पड़ेगा ना। तंतुरूपे सत्वे पटरूपम सत्वम, तंतुरूपा भावे पटरूपा भाव। वहां पर तो मिल रहा है ना। वैसे यहां है क्या? प्राण सत्य मन सत्वम, प्राणावय मन स्वभाव है नहीं। क्यों? प्राण है फिर ये मनोवृत्ति नहीं है। अभी अभी दिखा चुके वे विचार। प्राण का रहते हुए भी मनोवृत्ति नहीं, अभी अभी वे विचार दिखा दिया आपको। ऐसे एक क्षण भी नहीं मिलेगा आपको तंतुरूप हो पटरूप ना हो। वहां तंतु से पट बना हुआ है तो पटरूप जरूर रहेगा। कार्य कारण भाव में जब स्थित होता है तो इसको आप काट नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मन उत्पन्न हुआ है अत जल का परिणाम भूता प्राण से, प्राण भाव को प्राप्त हुआ जल से मन उत्पन्न हुआ है। इसी किंचन प्रमाणम नास्ति तस्मात् न मनस प्राणे स्वरूपाप्य। इसलिए मन का प्राण में स्वरूप लय नहीं हो सकता।
वृत्त्यपेय पितो शब्द अवकल्पित। वृत्ति लय के पक्ष में भी पूर्वोत्तम शब्द का अर्थ में थोड़ी कल्पना करनी पड़ेगी। क्या? वृत्ति वृत्ति मतोरा भेदोपचार दर्शितम। वृत्ति वृत्ति मान का भेदोपचार को पूर्वत ग्रहण करना पड़ेगा। अध्यक्षाधिकरणम। अध्यक्षाधिकरणम आक्षेप संगति से आरंभ करता है। कि पूर्व पक्ष यहां पर देखिए अधिकरण सार से स्पष्ट होएगा। असोर भूतेषु जीवेवा लयो भूतेषु तच्छ्रुते स प्राणस्तेजसीत्याह न तो जीव इति क्वचित् एवमेव इमं आत्मानं प्राणायन्तीति च श्रुतेः जीवे लीत्वा सहितेन पुनर्भूतेषु लीयते। प्राण तेजसी, इसके अगला वाक्य क्या हुआ उस मंत्र में? प्राण तेजसी। उसका अर्थ क्या लेंगे? वांग मनसी का निर्णय हो गया, मन प्राणे का भी निर्णय हो गया, अब प्राण तेजसी का निर्णय करना है। फिर तेजसी परस्याम तेजा परस्याम देवतायाम कह दिया था, वो बाद में उसको भी लेंगे। लेकिन प्राण तेजसी जो कह रहे हैं, इनका अर्थ क्या होगा? प्राण तेज में लय होता है, तो प्राण वृत्ति लय हो रहा है, मान लो कुछ भी हो, वो तेज में क्या होगा? तेज शब्द वाच्य। तेज तो भूत में प्रसिद्ध है, अग्नि तत्व में, और प्राण तो वायु तत्व, वो कैसे वहां अपना लय हो सकता है? इसलिए प्राण का उपादान कारण जल नहीं है, कि प्राण तो वायु तत्व है, उसका उपादान कारण तो वायु है। उसी प्रकार प्राण का उपादान कारण तेज है ही नहीं। इसलिए यहां बीच में क्या लाना पड़ता है? अध्यक्ष, जीवात्मा को लाना पड़ेगा, दृष्टा को। यह प्राण इस जीवात्मा के साथ ही अपने सूक्ष्म शरीर प्रधान जो तेजस तत्व में लेकर के ही इस शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। यह तेज शब्द इसलिए कहना पड़ता है, तेज को क्यों लिया, अन्य को क्यों नहीं? पांचों भूत है ना वास्तव में, वो भी अधिकरण आएगा, पांच है, एक नहीं है। एक सूत्र बनाएंगे उसके लिए, अधिकरण नहीं, एक सूत्र बनाएंगे। लेकिन तेज को ही प्रधान मानना है। क्यों? उसी से अनुमान भी हम लोग करते हैं। शरीर एकदम ठंडा हो गया, हमने मर गया। सूक्ष्म शरीर का इस शरीर में अस्तित्व का ज्ञापक केवल तेजस पदार्थ ही है। इस शरीर में सूक्ष्म शरीर भी है, ये अनुमान हम लोग कर कैसे पाते हैं? क्योंकि जब वो शरीर चला जाता है यहां से, ये ठंडा हो जाता है। बाकी रूप भी है, यहाँ रूप है या नहीं? रस भी है इसमें, उसमें काटोगे तो नहीं, कुछ नहीं निकलेगा, तभी बहेगा ही। हाँ, रस भी है उसमें, गंध तो है ही, सड़ता सर दुर्गंध बहुत मारता है। आकाश भी फूलता है, लेकिन तेज ही इसमें से गायब हुआ दिखता है। इसलिए यहां तेज को प्रधान रूप में लिया। इसका मतलब यह नहीं कि प्राण से तेज में जा रहा है, लय हो रहा है, स्वरूप लय या वृत्ति लय नहीं है। प्राणों का वृत्ति से स्व का जो कहां हो रहा है? जीव में जा रहा है, और जीव तेजस को से लेकर साथ में लेकर के इस शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। ये कि उत्क्रमण का मामला है, इसीलिए कह रहे हैं। देखिए, असोह भूतेषु जीवेवा, इस असु माने प्राण, प्राण का भूतों में लय मानी जाए, तेजस तत्व उपलक्षित समस्त भूतों में लय माना जाए, अथवा जीवेवा। पूर्व पक्षी कहता है भूतेषु लयो तच्छ्रुते है, भूतों में लय मानना चाहिए, क्योंकि सीधा तेज शब्द वाच्य भूत है ही है, तश्रुते स प्राण तेजसी इत्याह। और अन्यत्र भी कहा स प्राण तेजसी न तो जीव, और जीव में लय होता है ऐसे कहने वाला कोई मंत्र नहीं, क्वचित कहीं भी नहीं है। तो सिद्धांति कहते एवं एव इमं आत्मानं प्राणायन्ति, ऐसे शब्दावली अन्यत्र आया है। एवं एव इमं आत्मानं, इस जीवात्मा को ही ये समस्त प्राण प्राप्त कर लेते हैं। जब मरने लगता है ये सारे प्राण कहाँ जाते हैं? हृदय में जाकर के ये जो जीवात्मा परिच्छिन्न आत्मा इसको प्राप्त करते हैं, ऐसे मंत्र है। इसलिए प्राण जीवात्मा को प्राप्त करते, इसमें प्रमाण हमारे पास है। इति श्रुते है।
फिर इस श्रुति का क्या करोगे? प्राण तेजसी का कहते हो जीवे लित्वा सहितेन, जीव में लय हो करके जीव जो है इस प्राण के सहित, केवल प्राण ही नहीं, वास्तव में सर्वेंद्रियां मन प्राण सब के सहित ये जीव क्या करता है? तेजस प्रधान पंचभूतों के आधार बना करके, आश्रय बना करके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। सह एतेन पुनर्भूतेषु लीयते, भूतों में लीन हो जाता है जीव। इसलिए जब चलता है यहां से एकदम बेहोश सा हो जाता है, वहां निकलते वक्त भी बेहोश रहता है, यहां से निकलते वक्त बेहोश हुआ, अगर मात्र गर्भ से निकलते वक्त भी बेहोश रह जाता है। दो ऐसा समय है जो निकलते हो तो बेहोश रहता है, बाकी सब समय होश रहता है उसका। इस समय सब होश में है? पैदा होने के बाद मरने तक होश में रहते हैं, मरते वक्त बेहोश हो जाते हैं, और मरने के बाद भी होश में आ जाते हैं जब तक अगला घर में प्रवेश नहीं करेंगे। घर में प्रवेश करते वक्त भी होश में रहता है, सब कुछ होश में चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि देखो उस समय सह एतेना, इस प्राण के सहित ही जीवे लित्वा, जीव में लय करके पुनः भूतेषु लीयते, अपने भूतों में उसका वृत्ति लय मानना चाहिए। सो अध्यक्षे तदुपगमादिभ्य, सो वह जो प्राण है कहाँ लय होगा? अध्यक्षे, अध्यक्ष मने दृष्टि जीवात्मनि, खत्म तद उपगमादिभ्य, क्योंकि जीव में प्राण के उपगम, अनुगम और अवस्थान तीनों शब्द है। उपगमादिभ्य, उपगम पहले उपगम किया, उसका पीछे पीछे चलता अनुगम, और उसके साथ में उसकी अवस्थिति, तीनों के बारे में हमारे पास प्रमाण। स्थितम एतत्, अभी तक जो पूर्व दो अधिकरणों का विषय इकट्ठे ले रहा है, यस्य यतो नोत्पत्ति तस्य तस्मिन् वृत्ति प्रलयो न स्वरूप प्रलय। ये बात आपने पूर्व दो अधिकरणों के द्वारा सामान्य नियम बना लिया, समझ रहा हूं क्या? कि जिससे जो वस्तु की उत्पत्ति हुई है, यतः यस्य नोत्पत्ति, जिससे जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई, तस्य उस वस्तु का, तस्मिन् उस वस्तु में वृत्ति प्रलयो भवति न स्वरूप प्रलय। वह वृत्ति लय हो सकता है, स्वरूप लय नहीं हो सकता। एक सामान्य सिद्धांत आपने पूर्व दो अधिकरणों के माध्यम से स्थापित किया है। अब यहाँ पर ऐसा जगह ही मिल रहा है हमें, परस्पर एक दूसरे के प्रति उपादान कार्य कारण उपादान कारणता नहीं है, इसलिए तेज से प्राण की उत्पत्ति तो है नहीं। आज जब प्राण का भी तेज में जो लय हो रहा है उसको भूतों में लय सीधे मानना चाहिए। इदम इदानीम प्राण तेज चिंतित, इसलिए अब इस समय प्राण का तेज में लय की चर्चा हो रहा है, वहां पर हमारे यह चिंतन विचार आरंभ होता है। क्या विचार आरंभ हो रहा है? किम यतः श्रुति प्राण से तेजसी वृत्ति उपसंहार क्यों वा देहेन्द्र पंजराध्यक्ष जीवैति, जैसा वह श्रुति में है प्राण तेजसी, उस वाक्य के आधार पर प्राण का तेजात्मक भूत में ही, तेजात्मक भूत और तेज स्वप्न पांच भूत ले कोई आपत्ति नहीं, हमें एक भूत या पांच भूतों में लय मानना चाहिए। प्राण का भूतों में ही प्राण का वृत्ति उपसंहार मानो। क्यों हुआ? अथवा क्या देहेंद्र पंजराध्यक्ष है, देहेंद्रिय भूता, ये जो शरीर संघात रूप पंजरा है, इसके अध्यक्ष जो जीव है उसमें प्राण का लय वृत्ति लय मानना चाहिए। तत्र श्रुतेर अनतिशंक्यत्वात् प्राण च तेजसी एव संपत्ति स्यात्, अश्रुत कल्पना या अन्यायत्वादिति दो हेतु दे रहा है कि जो श्रुति है वो जो कह देती है उसमें अतिशंका नहीं करनी चाहिए। यही तो यज्ञ ने कहा गार्गी को भी, बस ज्यादा मत शंका करो, खोपड़ी कटगी गिर जाएगा। श्रुति कह रही है, मान लो, बात खत्म। तेरे अनुभव में नहीं हो तो क्या हो गया, एक दिन हो जाएगा अनुभव। लेकिन अब कुतर्क से जो है श्रुति सिद्धांत को काटना उचित नहीं होता। अरे अपने अनुभव में है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन आपको मानना है। चाहे श्रुति कह रही एक प्रामाणिक वस्तु कह रहा है तो उसको मानना चाहिए, कभी न कभी अनुभव में आ जाएगा। उसको कुतर्क से काटो ये बात तो बनेगी नहीं, है ना। जैसे 12 में बताता हूं ना, कोई तर्क से कहने लग जाए भाई सफेद गाय सफेद दूध देती है तो काली गाय
काली दूध देनी चाहिए, लाल गाय लाल दूध देगी। अब एक अनुभव किया हुआ व्यक्ति के सामने वो तर्क से इस बात को कहते रहे तो करेंगे क्या आप उसको? एक ही रास्ते उसको चोटी पकड़ के ले जाके सीधा दिखाना पड़ेगा, ले खड़े हो जा गौशाला में, एक लाल गाय यहाँ काली है, सबकी क्या दूध निकल रहा देख। और जब तक अनुभव नहीं करेगा उसके तर्क का काटने का आपके पास कोई तर्क नहीं है। उसे ना दृष्टांत और भी देगा ना, तंतु का दृष्टांत देगा, देखो लाल धागे से लाल कपड़ा बनता है नहीं बनता है, काले धागे से काले कपड़ा बनेगा, वैसे लाल गाय से लाल दूध निकलना चाहिए। अब उस कुतर के एक ही रास्ते उसके अनुभव होने तो या तो चुप रहो, उसे भिड़ो ही मत, चलो भाई एक दिन जो है तेरे अनुभव में आएगा तो समझ ही लेगा, छोड़ो उस बात, टॉपिक वही बंद कर देना चाहिए ऐसी स्थिति में। कि ऐसे यहां पर भी है शास्त्रों में भी कि शास्त्र जब वेद कहता है वो अनुभव सिद्ध बातें कहता है, वो हमारे अनुभव में आज के डेट पर हो या ना हो, एक दिन अपडेट हो जाएगा ना आपका भी अंतःकरण, तब जो है वो पकड़ लेगा, है कि नहीं? तो इसलिए कहते कि देखो कि अश्रुत कल्पना करना उचित नहीं है और श्रुत में अतिशंका करना भी उचित नहीं होता। इसलिए प्राण का तेज रूपी भूत में वृत्तिलय मानना ही उचित है। एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते, ऐसा पूर्व पक्ष का प्राप्त होने पर सिद्धांत यह प्रतिपादन करता है, सो अध्यक्ष इति, वह जो प्राण है वह जीव में ही लय होता है, श्रुति में नहीं है। तो इसका मतलब जैसा वहां पर था ना कि कई बार होता है कि भाई तेज से सृष्टि आरंभ कर दिया, फिर आपने कहा नहीं वहां पर तैत्तिरीय के आधार पर वो आकाश और वायु जोड़ लो, इधर से नहीं कहा है कि सब देने को बीच में उसको जोड़ लीजिए, ध्यान कर लो बीच में कि यही प्रक्रिया सही होता है, उसके बिना सीधे जा नहीं सकता हो। सीधा प्राण जो है भूतों में लय नहीं हो, तो मरने के बाद ही होगा। वो भी कब? आत्म साक्षात्कार के बाद जब शरीर का न खत्म होता है, विधेय मुक्ति होती, जब न तस्य प्राणा लियंते कह दिया है, उस साथ में जाते नहीं है, अत्रैव समवलीयंते न तस्य प्राणा उत्क्रमंती अत्रैव समवलीयंते कह दिया। वो तो उस समय की बात है, उससे पहले तो प्राण का लय का प्रसंग ही नहीं, स्वरूप लय का। अब वृत्तिलय है, वृत्तिलय सीधे नहीं जा सकता, भूतों में कैसे चला जाएगा? इसलिए वो जीव के माध्यम से जीव के साथ भूतों में लय हुआ। लय भी यहां पर क्या है? वो आश्रय गमन के प्रति, भूत आश्रित होकर के ही यहां से वहां जाता है, इसलिए वृत्तिलय वहां इस तरह का मानना पड़ेगा। स माने प्रकृत प्राण, स शब्द से क्या लेना सूत्र का? प्रकृत जो प्राण, वो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कहने से कौन है? अविद्या करो पूर्व प्रज्ञा उपाधि के विज्ञानात्मनि अवतिष्ठत है। अविद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा उपाधियों वाला जो विज्ञानात्मा करके जीवात्मा करके कहा जाता है, उसी में अवतिष्ठत है, उसी में उसका वृत्ति लय होता है। क्यों? तत्प्रधान प्राणवृत्ति भवति, क्यों? जीव प्रधान ही प्राणवृत्ति होता है। इसे जीव का तो व्याकरणकार ने भी कहा है, जीव शब्द का लक्षण क्या? कि धातु का, जीव धातु का अर्थ है प्राण धारणे, जीव धातु का अर्थ ही निर्देश पाणिनीय धातु पाठ में प्राण धारण में कर दिया, अर्थात तत्प्रधान जीव प्रधान प्राणवृत्ति है। ये तो प्राणवृत्ति रहेगा ही नहीं, यदि प्राण को धारण न करे जीव, प्राणवृत्ति कहाँ रहेगा? जीव उस चिड़िया का नाम है जो प्राण को धारण करता है, यदि वो जीव प्राण को धारण न करे फिर प्राणवृत्ति रहेगा कहाँ? इसीलिए प्राण धारक होने से जीव प्रदान होकर के ही प्राणवृत्ति रहते हैं। कुतः कथी कैसा आप निर्णय ले लिया? तद उपगमादिभ्य, क्योंकि उसका उपगम है, अनुगम है और अवस्थान तीनों देखने को मिल रहा है। कहा है ये? एवं एव इमं आत्मानम् अंतकाले सर्वे प्राणाः अभिसमायन्ति यत्र तद् ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति। बृहदारण्यक 4:3-38 कद एवं एव इमं आत्मानम्,
इसी पैसे पूर्वों का लय की बात कही गई, उसी प्रकार से ये जो सर्वे प्राणा समस्त पंच प्राण है ना, प्राणापान उदान समान व्यान, ये समस्त पंच प्राण जो है आइमम आत्मानम, इस आत्मा को ही अभिसमायन्ते प्राप्त कर जाते हैं। कब? अंत काल में, जब यह ये तद ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवती, यह अपने जो है शरीर को त्यागने लग जाता है तब। अच्छा, इति श्रुत्यंतरम अध्यक्षोपगामिनः सर्वान् प्राणान् अविशेषेण दर्शयति। इस प्रकार से श्रुत्यंतर में बृहदारण्यक उपनिषद अध्यक्ष को ही में ही वृत्ति लय का, वो भी एक प्राण का नहीं, मुख्य प्राण का ही नहीं, सर्वान् प्राणान् अविशेषेण, समस्त पंच प्राणों को अविशेष में सामान्य रूपेण अध्यक्ष में लय होता हुआ बताया गया। विशेषण, और वो तो अविशेषण था, अविशेष से भी कहने वाला श्रुति है। तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामती, वो जीवात्मा जैसे निकलने लगता है, ये प्राण भी पीछे पीछे चलता है, ये अनुगमन। तम उत्क्रामंतम, उस जीवात्मा को उत्क्रमण करते हुए उस जीवात्मा के साथ साथ प्राणोपि उत्क्रामती थी। पंचवृत्ते प्राण से अध्यक्ष अनुगामिता दर्शयति, पंचवृत्त्यात्मक प्राण का अध्यक्ष मैंने जीव के पीछे पीछे अनुगमन करने के बारे में भी श्रुति ने दर्शाया। तद अनुवृत्तितांचेतरेषाम, और उस प्राण का पीछे पीछे बाकी सब जाते हैं बेचारे, क्योंकि पहले प्राण की संवाद में भी आया ना, जब प्राण उठने लगा तो सब घबरा कर प्रार्थना कर, महाराज आप बैठे रहो, हम लोग गए और आए, कुछ बिगड़ा नहीं था इस घर का, अब आप निकले तो सारा घर बर्बाद हो रहा है। सब ने प्रार्थना की रोक लिया। इस मतलब प्राण का पीछे पीछे सबको निकलना पड़ता है। मधुकर राजानम ये वैत्य दृष्टान दिया वहां पर मधुमक्खी का वगैरह, वही ला रहे देखो। तद अनुवृत्तितांचेतरेषाम प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ते, मुख्य प्राण को उत्क्रमण करने के पीछे पीछे सारे अन्य प्राण जितने भी इंद्रिया, या सारे प्राण से केवल अपान आदि नहीं, कल की इंद्रियों सहित सारी चीज उसके पीछे पीछे भाग रही है। सविज्ञानो भवति चित अध्यक्षस्य अंतर्विज्ञानवत्व प्रदर्शनेन तस्मिन् अपीत करणम ग्रामस्य प्राणस्य अवस्थानं गमयति। सविज्ञानो भवति, ऐसे कह दिया। विज्ञान भवति इतना ही नहीं, विज्ञानेन सह इति सविज्ञान भवति। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अध्यक्ष का अध्यक्षस्य अंतर्विज्ञानवत्व प्रदर्शनेन, इस मंत्र के द्वारा अध्यक्ष में अंतर्विज्ञानत्व का प्रदर्शन से क्या किया? उसमें तस्मिन् अपीत कर्णग्रामस्य लय को प्राप्त हुआ समस्त इंद्रिय समूह प्राणस्य च, और प्राण का भी अवस्थान गमयति, अवस्थिति बता दिया। केवल विज्ञानम भवति कह देते, सविज्ञानो भवति कहने का मतलब क्या? वह विज्ञान अकेला नहीं है। विज्ञान अकेला नहीं का मतलब और कौन कौन है उसके साथ? ये सारी इंद्रियां, पंच प्राण सब है उसके साथ। ये बोध हो रहा है यहाँ पे। न प्राण तेजसी तीश्रते कथम प्राणो अध्यक्ष, प्राण तेजसी, वो तेज शब्द हटा दिया आपने, प्राण अध्यक्ष कर डाला, ये कैसा हो जाएगा? कथम अधिक आवाप क्रियते, अधिक आप जो है जोड़ तोड़ कैसे कर रहे हो यहाँ पे? कहते नैष दोष, ऐसा करने में कोई दाश नहीं, दोष वो कर बनाओ उसको। नैष दोष आवाप में है, वाप होना चाहिए वहां पे दीर्घ। अधिक आवाप कथम क्रियते, कहते नैष दोष। अध्यक्ष प्रधानत्वाद उत्क्रमणादि व्यवहार, ये दोष इसे नहीं है, हम अध्याहार कर ले रहे हैं अधिक, जैसे कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यक्ष प्रधान ही उत्क्रमण होता है, अध्यक्ष रहित उत्क्रमण तो हो ही नहीं सकता। श्रुत्यंतर्गत विशेष अपेक्षणीयत्वात्, इस श्रुति का अर्थ को निर्णय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रुत्यंतर में कथित विशेष अर्थ को भी सहयोग लेना चाहिए। तब ये कहेंगे प्राण अध्यक्षे लीत्वा भूते लीयते, ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा। आप बीच में अध्यक्षे लीत्वा जोड़ो, है ना, ये कहते विशेष से अपेक्षणीयत्वा। तब पूर्व पक्षी कहता है फिर श्रुति क्यों कही ये कथम तर्री प्राण तेज से, वो भी कह देती है। क्या दरिद्रता हो गई उसको आज है? श्रुति को प्राणाध्यक्ष है, अध्यक्ष भूते,
तेजसी, ऐसी क्यों नहीं हुई श्रुति? अब एक तरफ तो कभी तो कह देते हो माँ के समान है, 10 बार बोल देती है, और अब कह तो कंजूसी कर दी उसने है? वांग मनसी, मना प्राण है, प्राण अध्यक्ष है, अध्यक्ष भू तेजसी, ऐसे कहने में क्या बिगड़ाता उसको? पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर है। यदि श्रुति कहते भूतेषु तच्छ्रुत है, जवाब देते बात ऐसा है, दिखाना ये चाहते हैं, स्वरूप लय नहीं है। यदि वाक्य में ये सारी चीजें स्वरूप लय चैतन्य में हो जाए, है? अध्यक्ष में है कौन है? चैतन्य। उससे लय का मतलब स्वरूप लय पर आप पकड़ लोगे, और स्वरूप लय यदि हो जाए तो हर आदमी मरते स्वरूप लय हो जाए, मुक्त हो जाएगा। फिर तो आ जाएंगे चार वाक्य के, देखो हमारा पक्ष मिल गया, यहाँ पे मरना ही मोक्ष है, मरते ही सब स्वरूप लय हो जाएंगे चैतन्य में। जब सबका स्वरूप लय हो जाता है तो मोक्ष हो गया, ये पुनर्जन्म का प्रसंग नहीं। ये उल्टा अर्थ कोई न पकड़ ले, वैसे जान के श्रुति ने असीम कृपा करते हुए प्राणाध्यक्ष नहीं कहा है, किंतु भूतेषु ऐसा श्रुति से जान के कहा, इति तच्छ्रुते है। भूतेषु मैंने प्राण संयुक्त व अध्यक्ष तेज के सहचारी देह के बीज वो सूक्ष्म भूतों में अवस्थित होता है। भूतेषु एव अवस्थित है, प्राण संयुक्त अध्यक्ष जो है अवस्थित कैसे रहेगा? क्योंकि बिना उपाधि का जीव नाम का चीज ही नहीं है। प्राण सहित जीव उपाधिभूत भूतों में रहेगा, और भूतों के माध्यम से ये एक दूसरी जगह जाएगा। इसे प्राण संयुक्त वो जो अध्यक्ष रूपा जीवात्मा है, वह तेज के सहचारी कौन? देह कौन? लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। तेज के सहचारी जो सूक्ष्म शरीर जो बीजभूत है, वो सूक्ष्म शरीर का भी बीजभूत कौन है? सूक्ष्म महाभूत। अपंचीकृत पंच महाभूत लेना है, पंचीकृत पंच महाभूत नहीं है ना कारण। अपंचीकृत पंच महाभूत जो होते हैं उसको आश्रय बना करके एक जैसे दूसरी जगह जाता है, तच्छ्रुते है। इसी के कारण से यह श्रुति आई थी यहाँ प्राण तेजसी। सब प्राण संपृक्तो अध्यक्ष तेज सहचरितेषु भूतेषु देह बीज भूतेषु सूक्ष्मेषु अवतिष्ठति थी अवगंतव्य। वह प्राण संयुक्त जो अध्यक्ष है वो कहाँ रहता है? तेज सहचरितेषु भूतेषु देह बीज भूतेषु। तेज से सहचरितेषु, तेज के साथ साथ रहने वाले अन्य जो और विचार भूत माने 5 भूतों में। कौन से 5 भूत? स्थूल नहीं लेना, देह का बीजो, स्थूल शरीर का बीजो, कारणीभूता बीज भूतेषु सूक्ष्मेषु, और स्पष्ट कर दिया वो सूक्ष्मों में ही अवतिष्ठते, वह अध्यक्ष रहता है, इति अवगंतव्यम। प्राणस्तेजसी श्रुते है। इस विषय में क्या है? यह श्रुति ही प्रमाण है, ऐसा अर्थ करने। ननु चयन श्रुति ही प्राण से तेज से स्थिति में दर्शयती। अरे श्रुति तो सीधे प्राण का ही तेज में स्थिति बता रही है, प्राण विशिष्ट अध्यक्ष का नहीं। न प्राण संपृक्त से अध्यक्ष, प्राण संपृक्त अध्यक्ष का तेज में स्थिति का कथन नहीं कर रही है श्रुति, सीधे प्राण का ही तेज में स्थिति का कथन कर रही है। कहते नैष दोष स्वाध्यक्ष अध्यक्ष से आप्यंतराल उपसंख्यातत्व। वहां बीच उपसंज्ञान कर लेना, पाठ कर लेना बीच में। प्राण अध्यक्ष है, अध्यक्ष तेजसी, बीच में इसको अपने से आप जोड़ लो। ये तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं भाई सो अध्यक्ष अध्यक्ष अंतराले, उसको भी बीच में घुसा लेना चाहिए, उपसंख्यान करनी चाहिए। योपि सुगनाथ मुद्राम गत्ता मुद्रा पाटलिपुत्रम ब्रजति, जैसे दृष्टांत बड़ा सुंदर दे रहे हैं। कोई मान लो वो क्या किया, उसने हस्तनापुर से निकला, सुगनाथ मथुरा, हस्तनापुर से निकल करके मथुरा गया, मथुरा से निकल गया पाटलिपुत्र, और वो कह देता है यदि मान मैं आगरा से आ रहा हूं, तो क्या आपत्ति है? मथुरा से तो गया वो पाटलिपुत्र, लेकिन मथुरा आया था आगरा से, आगरा से मथुरा, मथुरा से पटना गया, और कह दिया वहां पटना में खड़े होकर क्या बोल रहा है वो, मैं आगरा से आ गया हूं, तो गलत थोड़े। तो बीच का स्टेशन छोड़ दिया, जो रुका 4 दिन वो कह दिया वापस वही। मथुरा
मथुरा पहले आएगा ना, है? मथुरा पहले बीच में आगरा है। तो उसे क्या फर्क पड़ना? अरे आगरा से मथुरा गया तीर्थ यात्रा, फिर मथुरा से पटना चला गया, तो दिशा से क्या लेन देन है? आवागमन से तात्पर्य। हाँ भाई, कहने का मतलब है हाँ? बीच में आएगा। नहीं, उससे मतलब आपके रूट का बीच से मतलब नहीं है। वो निकला आगरा से और पटना पहुंचा, बीच में वो मथुरा गया था कि नहीं गया था? कहाँ पड़ता है तुम्हारे मैप में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप नक्शे को मत देखो। यहाँ तात्पर्य आप जैसे आजकल के महात्मा है, बोलते मुंबई जा रहा हूँ, पहुंच जाते कलकत्ता, फिर कलकत्ता से मुंबई गए और कहते देखो हम कहा झूठ बोल रहे, हम तो भाई यहाँ से मुंबई गए। और उसके बाद को क्या करता भाई? लेकिन वो यहाँ से जब चला गया, उसके दूसरे ने मुंबई फोन करते हो, तीसरे ने मुंबई फोन करो तो मिलेगा नहीं। वो आप कहेंगे झूठ बोला। नहीं, शास्त्र के अनुसार बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि कलकत्ता से मुंबई पहुंचना है उसको 1 हफ्ता बाद। रूट कहीं भी हो, दिशा कहाँ भी, उसे क्या लेन देन है? बीच में कहीं और होकर के आ रहा है ना, वो वहां आ तो रहा है। और बीच का बात को न कहने पर भी काम चलता है, व्यवहार में देखने को ऐसा मिलता है। तद्वत यहाँ पर भी कह दिया प्राण तेजसी, बीच वाला स्टेशन छोड़ दिया अध्यक्ष को। यो ही सृगनाथ मथुराम गत्ता, मथुरा पाटलिपुत्र व्रजती, सो भी सृगनाथ पाटलिपुत्र में याति, वह भी वास्तव सृग्न से पाटलिपुत्र को गया है। यदि शक्य थे वदितुम, ऐसा कथन करना संभव है। तस्मात् प्राण तेज प्राण संपृक्त से अध्यक्ष एक तेज सचरतेश भूतेश अवस्थान, इसलिए प्राण संपृक्त अध्यक्ष का ही यहाँ पर तेज सहचरित भूतों में अवस्थिति कहना, वृत्तिलय कहना उचित होता है। कथम तेज सहचरितेषु भूतेषु इत्युच्यते है? उससे भी आपने और 4 को जोड़ रहे हो। श्रुति तो एक वचन बोल रहे, तेजसी तेजस्सु कह देते, तब तो आप ले लो। अरे बहुवचन है, बहुवचन समझते 5 भूत, अरे 1 भूत की बात, अरे आप 5 भूत ला रहे हो है? आदमी 1 भूत से परेशान है, पूर्व पक्ष, और अब 5 भूत छोड़ रहे उसके ऊपर। वो कहता है महाराज तेजस तेजस भूतेषु कथम उच्यते, क्या होता एकमेव तेज श्रूयते प्राण तेजसी। अतः कहते अकेला 1 भूत को लेकर जाता नहीं कोई, कि 5 भूतों को लेकर के ही है। नैकस्मिन् दर्शयतो ही, नैकस्मिन् एकस्मिन्, इस जीव का उत्क्रमण काल में एकमात्र तेजात्मक भूत में ही अवस्थिति नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि दर्शयतो ही, क्योंकि वहां का है पृथ्वीमयो, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, ऐसे शब्द प्रयोग हुआ है। वो सर्वमय है, वो समय सर्वभूतमय है वो। नैकस्मिन्नेव च तेजसी शरीरांतर प्रेप्सा वेड़ायाम जीवो अवतिष्ठता है। आ गया ना? एक ही तेज नामक भूत में शरीरांतर को प्राप्त करने की इच्छा रखता हुआ वह जीव, उस समय में वह जीव एकमात्र तेज में न अवतिष्ठते, न अवस्थित नहीं रहता। क्यों? कार्य से शरीर से अनेकात्मक दर्शनात्, जो कार्यभूता जो शरीर है ना, वो पंचभूतात्मक है। यदि वो एक ही भूत को लेकर के यहाँ से जा रहा है, फिर पंचभूत को कहाँ से लाएगा? वहां पर उपादान करने यहाँ साथ में गया है, उसी से तो बनेगा काम, उसी से तो वहां काम बनाना है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई वो एक को लेकर जाएगा नहीं, कि जो कार्य है, अगला जो शरीर है, वो अनेकात्मक दर्शनात् दर्शयतश्चेतम अर्थम प्रश्न प्रतिवचने, इसी बात को दर्शाया है। प्रश्न का जवाब देते वक्त जो है आप पुरुष वचसो भवती थी, ये नहीं कहा तेज पुरुष वचसो भवती, ये क्यों कह रहे? यहाँ तेजसी कह रहे हैं, उधर आप पुरुष वचसो कह रहे हैं। इधर तेज भी है, जल भी है, 2 तो पकड़े में आ ही गए अपने आप। इसे उपलक्षण समझ लेना चाहिए, न तेज अकेला न जल अकेला, किंतु 5 लेना। तद व्याख्यातम त्रयात्मकत्वात् भूयस्तादित्यत्र, और इस बात को हम पूर्व में कह चुके हैं, जब पंचीकरण हो जाता है वो त्रयात्मक ही होता है। और फिर कैसे हो गया? आप तेज जब पुरुष वचन कैसे प्रयोग कर दिया? भूयस्तात्, एक की प्रधानता को लेकर व्यवहार हो जाता है। ये पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, लेकिन वास्तव प्रत्येक में 5 है। त्रयात्मकत्वात्
क्योंकि वह त्रिवृत्तकरण है ना उपनिषद में, वो उपलक्षण है पंचीकरण का। त्रयात्मकत्व उपलक्षण हो जाता है पंचात्मकत्वा। और फिर एक व्यवहार कैसे हो गया, भूयस्थ। इसे तेज प्रदान होकर के एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर जाता है, जब उसे तेज भूत प्रदान है, इसे तेज से कह दिया। इसका लेने की एकमात्र तेज ही है, बाकी है ही नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लेना। ये हो चुका है 3-1-2 में ब्रह्मसूत्र है त्रयात्मकत्वात् भूयस्त्वात्। श्रुति स्मृति चेतम अर्थम दर्शाता, और श्रुति स्मृति ये दोनों अभी जो है इसी पदार्थ को दर्शाते हैं। श्रुति क्या है, पृथ्वीमयो आपोमयो वायुमय आकाशमय तेजोमय इत्याद्या वृदारण्य के 4-4-5। स्मृतिरपि, स्मृति भी बोलती है अण्व्यो मात्रा अविनाशिन्यो दशार्थानान्तया स्मृता ताभि सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः। मनुस्मृति 1:27 में अण्व्यो मात्रा, ये जो तन्मात्रा है वो अत्यंत सूक्ष्म है, और यावद मोक्ष नहीं तात्पर्यंत अविनाशी है। वो कितने हैं, दशार्ध मैंने 5। 10 का अर्थ कितना होता है, 5। दशार्धानाम मैंने पंचानाम। श्लोक के लिए वो छंद को बनाए रखने के लिए जान के दशार्धानाम लिख दिया। दशार्धानाम तो या स्मृता, 5 संख्यात गृहित जो अत्यंत सूक्ष्म जो तन्मात्रा है, यावद मोक्ष पर्यंत अविनाशी है, ताभि सार्धम उनके साथ में, यहाँ साफ साफ बहुवचन भी है, पंच संख्या भी है, सब कुछ है। इदम सर्वम संभवती, यह सारे प्रकार की योनियां जन्म लेते हैं अनुपूर्वश हो दिया। यह सब क्रम से उत्पन्न होते हैं इत्यादि स्मृति मनुस्मृति है।